नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आपेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है। इसके 35वें श्लोक पर आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ प्रसंग है, यह जीव जिस चैतन्य स्वरूप का वर्णन यहाँ आचार्य ने किया उसका अनुभव किस तरह करे और उसके अनुभव से क्या लाभ मिलता है, और इस संदर्भ में आत्मा का गुरु कौन है। तो यह आत्मा चैतन्य स्वरूप है, सिद्धों के जैसा है, अनादि अनंत है, शाश्वत है, ऐसा अनंत गुणों से भरपूर, सुख से भरपूर ऐसा आत्मा है। यह आत्मा शरीरादिक से भिन्न अपने स्वरूप को पहचान कर अपने में लीन होकर मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आत्मा का गुरु स्वयं आत्मा ही है। यद्यपि जो बाह्य में वीतरागी संत हैं, जो स्वयं आत्मा को जानते हैं, अनुभवी हैं, वो हमारे गुरु हैं, और ज्ञानी गुरु का की अनिवार्यता मोक्ष मार्ग में बतलाई गई है। तो ज्ञानी गुरु का समागम प्राप्त हो, जिन्होंने अपने आत्मा को अनुभवा हो, जो आत्मा की विशिष्ट साधना करते हो, ऐसे हमारे दिगंबर संत वो हमारे गुरु हैं। और वे हमें जैसा आत्मा जानते हैं वैसा बतलाते हैं, और हम उस तरह से हम भी आत्मा को जानते हैं, तो उसका हमें आनंद प्राप्त होता है, उसके फल में मोक्ष सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ आचार्य और आगे बढ़ के बात करते हैं कि वह तो व्यवहार कथन है, निश्चय से आत्मा का गुरु तो स्वयं आत्मा ही है। गुरु के जो लक्षण हैं वो सब आत्मा में घटित होते हैं कि गुरु अपने शिष्य का कल्याण करना चाहता है, तो यह आत्मा स्वयं का कल्याण चाहता है, इसीलिए गुरु है। गुरु अपने शिष्य को दुखों से छूटने का उपाय बताता है, मोक्ष का मार्ग बताता है, तो यह आत्मा स्वयं ही मोक्ष मार्ग को जानता है, मोक्ष का उपाय स्वयं को जनवाता है, अर्थात स्वयं जानता है, और मोक्ष मार्ग पर स्वयं चलता है। और फिर जैसे गुरु अपने शिष्य को मोक्ष मार्ग की ओर प्रेरित करता है, मोक्ष मार्ग में जोड़ता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ऐसे ही यह आत्मा स्वयं ही स्वयं को मोक्ष मार्ग में जोड़ता है और स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है।
क्योंकि बाहर से प्रेरणा मिले और ये जीव स्वयं प्रेरित ना हो तो यह संभव नहीं है। अर्थात जैसे मुनराज हमें उपदेश देते हों, जैसे कि मारीच को ऋषभ देव भगवान ने उपदेश दिया, और उसी मारीच के जीव शेर की पर्याय में उन मुनराज ने उसको उपदेश दिया, तो मारीच की पर्याय में तो वो मिथ्या दृष्टि ही रह गया, लेकिन शेर की पर्याय में वह सम्यक दृष्टि हो गया, उसने आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लिया। तो इसका कारण क्या? इसका कारण है कि उस आत्मा ने स्वयं ही एक जगह पुरुषार्थ नहीं किया और एक जगह पुरुषार्थ किया। शेर की पर्याय में मुनराज की के द्वारा उपाय बताए जाने पर और बारंबार प्रेरित करने पर वह प्रेरित हुआ, उपाय को जाना और उपाय किया, तो उसे आत्मिक सुख प्राप्त हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। तो निश्चय से तो आत्मा ने ही स्वयं का कार्य किया है। तो यहां पर आचार्य जो 34वें छंद में कहते हैं कि आत्मा ही आत्मा का वास्तविक गुरु है, तो ये बात इस तरह घटित होती है, क्योंकि वस्तुतः तो अपनी वस्तु के अंदर दूसरे द्रव्य का कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई भी प्रेरणा नहीं है, कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है। आत्मा का कार्य स्वयं आत्मा ही करता है। आत्मा के स्वचतुष्टय में पर का प्रवेश नहीं होता, प्रेरणा भी नहीं प्रवेश करती, किसी के शब्द का प्रवेश भी नहीं होता। जो भी होता है वह स्वयं आत्मा स्वयं ही करता है। तो इस दृष्टि से यहां आत्मा को ही आत्मा का गुरु कहा गया है। तब शिष्य के मन में ये प्रश्न उठा कि ऐसा मानने पर तो बाहर में गुरुपने का ही निषेध हो जाएगा, गुरुओं की उपासना का निषेध हो जाएगा, और बाहर में कोई गुरु ही ना रहेगा। तो जैसे कि हमारे तीर्थंकर भगवान का उपदेश प्राप्त होता है हमें, गणधर आचार्य और उपाध्याय और साधु मुनराजों का उपदेश प्राप्त होता है, वो हमें मोक्ष मार्ग में लगाते हैं, तो फिर हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, तो ये बात भी खंडित हो जाएगी। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, उस कथन का यहाँ पर सर्वथा निषेध नहीं है। ये निश्चय नय की बात है, वो व्यवहार नय की बात है, वो निमित्त की बात है, ये उपादान की बात है। इन दोनों बातों की जो दृष्टि है उसको हमें समझना चाहिए। इसी भाव को लेते हुए ये 35वां काव्य यहाँ पर प्रस्तुत है। देखिए, पढ़ते हैं। यहां से पढ़ेंगे। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति, विज्ञो नाज्ञत्वमृक्षति, निमित्त मात्र मन्यस्तु, गते धर्मास्ति कायवत्। एकदम सरल और बहुत सुंदर। देखिए, न अज्ञ, अज्ञ का अर्थ होता है अज्ञानी, कोई भी अज्ञानी व्यक्ति विज्ञत्वम न आयाति, कोई भी अज्ञानी विज्ञता को, विद्वानपने को, विद्वत्ता को प्राप्त नहीं होता। विज्ञो नाज्ञत्वम इच्छति, और विज्ञ भी जो विद्वान है वह भी अज्ञानी नहीं बनता। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्यः तु, अन्यः तू, अन्य तो, दूसरे तो, निमित्त मात्रम, निमित्त मात्र ही हैं। किस तरह निमित्त हैं? गतेर धर्मास्तिकायवत, जैसे कि गति में, जीव या पुद्गल की गति में धर्मास्तिकाय निमित्त होता है, उदासीन निमित्त होता है, वो कोई प्रेरणा भी नहीं देता है। जीव और पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति से जब चलते हैं तो चलने में जो सहायक होता है, निमित्त होता है, उसको कहते हैं धर्मास्तिकाय।
धर्म द्रव्य। ठीक है। ऐसे ही विश्व में कोई भी किसी को विज्ञ नहीं बनाता, कोई किसी को अज्ञ नहीं बनाता। जो अज्ञ है उसे विज्ञ नहीं बना सकता, जो विज्ञ है उसे अज्ञ नहीं बना सकता। अर्थात जो अज्ञानी है उसे कोई ज्ञानी नहीं बना सकता, जो ज्ञानी है उसे कोई अज्ञानी नहीं बना सकता। फिर आप कहेंगे कि ऐसा तो हम देखते हैं कि अनंत अज्ञानियों को हमारे आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने ज्ञानी बनाया, उनके उपदेश से कई ज्ञानी बने। तो उपदेश से ज्ञानी बने, लेकिन वो बने तो उपदेश दाता पर निमित्त का आरोप आया। उसको कहा गया कि वो निमित्त है, वो करता है, उनके उपदेश के प्रभाव से ऐसा हुआ। यदि वो ज्ञानी ना बनते तो कैसे हम निमित्त कहते हो। जैसे ऋषभदेव भगवान को हम निमित्त नहीं कह सकते मारीची के संबंध में, क्योंकि मारीची अज्ञ था, वो विज्ञ हुआ ही नहीं। विज्ञ नहीं हुआ तो फिर विज्ञ होने का निमित्त ऋषभदेव भगवान को कैसे कहा जा सकता है। नहीं कहा जा सकता। और वो जो शेर है, उस शेर को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, आत्मानुभूति प्राप्त हुई, तो हम कहते हैं उन मुनिराजों का उसमें निमित्त है, उनके उपदेश का निमित्त पाकर उसे सम्यक दर्शन हुआ। तो उन उन विज्ञों ने उस अज्ञ को विज्ञ बना दिया। ऐसा हम निमित्त की दृष्टि से, व्यवहार नय से कह सकते हैं, कहते हैं। लेकिन वस्तुतः क्या हुआ, यदि कोई किसी को अज्ञ या विज्ञ बना सकता है तो फिर ऋषभ देव से बड़ा निमित्त तो कोई नहीं था कि जो उसे उस अज्ञ को विज्ञ बना देते। लेकिन वहां नहीं बना, और यहां मुनराज के उपदेश से वह विज्ञ बन गया। इसका तात्पर्य क्या, कि उस समय मारीच की पर्याय में उसको उपादान की योग्यता नहीं थी, उस तरह की तत्समय की योग्यता नहीं थी। उस जीव ने स्वयं का पुरुषार्थ नहीं किया, स्वयं की अंदर वैसी अवस्था नहीं प्रकट हुई। ठीक है। और यहां शेर की पर्याय में हो गई, अर्थात शेर की पर्याय में उस आत्मा ने पुरुषार्थ किया, अपना आत्मोन्मुख पुरुषार्थ करके आत्मानुभूति प्राप्त की। तो उन मुनराजों पर आरोप आया कि इन मुनराजों के कारण से सम्यक दर्शन हुआ, इनके उपदेश से सम्यक दर्शन हुआ। ठीक है। तो इस तरह निमित्त की दृष्टि से, व्यवहार नय से हम पर को किसी कार्य का कर्ता कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वह पर द्रव्य किसी भी कार्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्य निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसकी पर्यायों को बदल नहीं सकता, उनकी पर्यायों को पैदा नहीं कर सकता, उनकी पर्यायों में फेरफार नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता, दोनों में अत्यंत अभाव है। ये वस्तु का सिद्धांत है, वस्तु की व्यवस्था है। तो इसको हमें गहराई से समझना चाहिए। देखो यहां पर कहा, जैसे गति में धर्मास्तिकाय निमित्त होता है। जब जीव और पुद्गल अपनी ही क्रियावती शक्ति से स्वयं चलते हैं तो धर्म द्रव्य को निमित्त कहा जाता है, कि धर्म द्रव्य के कारण गति गति हुई, ऐसा हम उपचार से, व्यवहार से कहते हैं। और लेकिन कोई नहीं चल रहा हो तो, जैसे हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो हम नहीं चल रहे हैं तो धर्मास्ति का निमित्त होगा क्या? वो कुछ हमें जबरदस्ती गमन कराएगा क्या? कि नहीं। जब हम नहीं गमन करेंगे तो गमन कराएगा नहीं, जब हम गमन करेंगे तो गमन में वो निमित्त होगा, अर्थात उस पर आरोप आएगा, क्योंकि उसका लक्षण ही है गति हेतुत्वपना, इसलिए उसको हम गति में हेतु कहेंगे। ठीक है। ये व्यवहार नय है, ये निमित्त परक कथन है। तो इन दोनों कथनों का मर्म और प्रयोजन हमें समझना चाहिए। तो नाज्ञो विज्ञत्तुमायाति, विज्ञो नाज्ञत्तुमृक्षति, निमित्त मात्र मन्यस्तु गते धर्मास्तिकायवत्। अब यहां पर हम अन्वयार्थ पढ़ेंगे। जो पुरुष अज्ञानी है, अर्थात तत्वज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वह विज्ञ नहीं हो सकता।
और जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे जीव पुद्गल की गति में धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र है, उसी तरह अन्य पदार्थ भी निमित्त मात्र अर्थात धर्मास्तिकाय वत है। ठीक है। यहाँ ऊपर ऐसा लग रहा है कि किसी अज्ञानी को अ, कोई अज्ञानी विज्ञ नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता, कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो सकता। तो कोई ऐसा ना समझ रहा हो कि अज्ञानी कैसे ज्ञानी नहीं हो सकता, तो फिर हम अज्ञानी हैं तो ज्ञानी नहीं हो सकते क्या? ज्ञानी नहीं हो सकते तो हम फिर ये शास्त्र क्यों पढ़ें, हम गुरुओं का समागम क्यों करें? कि देखिए इसका मर्म ये है कि जो पुरुष अज्ञानी है उस वह विज्ञ नहीं हो सकता, अर्थात किसी के कारण वह विज्ञ नहीं हो सकता, किसी के द्वारा वह विज्ञ नहीं हो सकता। कोई उसे अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकता, मूर्ख को विद्वान नहीं बना सकता, कोई द्रव्य किसी का कर्ता नहीं है, ये सिद्ध कर रहे हैं। और किसी विशेष कोई जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। ऐसे देखा जाता है कोई ज्ञानी है, अभी सम्यक ज्ञान हुआ है उसको, फिर मिथ्या ज्ञानी हो गया, तो हो सकता है। लेकिन यहाँ लेकिन किसी ने कराया नहीं हो उसको, उस ज्ञानी को अज्ञानी किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं अपनी भूल से अपने ज्ञान भाव को सम्यक ज्ञान पने को छोड़कर वह मिथ्या दृष्टि हो गया। ठीक है। तो कोई यहां पर कर्ता नहीं है, ये बात यहां कहना चाह रहे हैं। इसलिए कहा कि जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। जैसे धर्मास्तिकाय की बात कही, जैसे जीव पुद्गल की गति में, जीव और पुद्गल में एक क्रियावती नाम की शक्ति होती, दूसरे किसी द्रव्य में नहीं होती, इसलिए वो गति नहीं करते। धर्मास्तिकाय तो सर्वत्र विद्यमान है। यदि धर्मास्तिकाय के कारण, धर्मास्तिकाय के निमित्त से वस्तुएं गति करती हों, तो अधर्म द्रव्य को भी गति करना चाहिए, धर्म द्रव्य को खुद गति करना चाहिए, और दूसरे द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य को भी गति करना चाहिए, लेकिन नहीं, जीव और पुद्गल ही गति करते हैं, क्योंकि जीव और पुद्गल के अंदर ही क्रियावती नाम की शक्ति होती है, जिसके कारण वह चल सकता है, बैठ सकता है, उड़ सकता है, अपने हलन चलन गति स्थिति आदि रूप वर्णन कर सकता है। तो जीव और पुद्गल के जब गति करते हैं तब धर्म द्रव्य निमित्त होता है, स्थिति रूप होते हैं तो अधर्म द्रव्य निमित्त होता है। लेकिन वे धर्मास्तिकाय कभी किसी नहीं चलते हुए को चलाते नहीं, चलाता नहीं है। एक ही द्रव्य है ना धर्मास्तिकाय, तो वह धर्मास्तिकाय जो अगच्छन्ता नैव सोढ़ेई, जो जो नहीं जा रहा हो उसे कोई ले नहीं जा सकता, जैसे धर्मास्तिकाय। ठीक है। तो इस तरह से धर्मास्तिकाय जैसे कि जबरदस्ती किसी को गति नहीं करवाता, ऐसे ही कोई किसी को विज्ञ नहीं बना सकता, कोई किसी को अज्ञ नहीं बना सकता, किसी ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, किसी अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से जब कोई किसी को ज्ञानी नहीं बना सकता तो इसका मतलब है कि कोई किसी का गुरु नहीं हो सकता। ज्ञानी स्वयं जीव बनता है, अज्ञान भाव छोड़ के ज्ञान भाव रूप वर्णन करता है, इसलिए आत्मा का गुरु आत्मा ही हुआ। जैसे कि गुरु अपने शिष्य के अज्ञान को नष्ट करके ज्ञान भाव को रूपांतरण करा देते हैं, ऐसे ही जीव ने स्वयं ही अपने अज्ञान भाव को दूर करके ज्ञान भाव रूपांतरण किया, इसलिए निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ की है। देखिए टीका भी बड़ी सुंदर है, पढ़ते हैं हम। भद्र देखो, अरे सज्जन, अज्ञ अर्थात तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य अभव्यादि जीव धर्माचार्य आदि के हजारों उपदेश से भी विज्ञत्व को, तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तथा कहा है कि अभी पढ़ेंगे, यहां पर मुख्यता दी है अभव्य को, जिसके अंदर तत्व ज्ञान प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है। उसे आचार्य कितना उपदेश दें कि वो उसे वह सम्यक ज्ञानी हो जाए, ये संभव ही नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता, सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, उसको मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, इसीलिए तो मोक्ष भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। वो अभव्य है, अर्थात उसके अंदर ये सब हो सकने की योग्यता नहीं है।
मोक्ष होने की क्षमता नहीं है, तो वो हजारों धर्माचार्यों के उपदेश से भी सम्यज्ञानी तत्वज्ञानी नहीं बन सकता। कहा भी है, क्या कहा है देखिए संस्कृत टीका में ऊपर। स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ क्रिया गुणमपेक्षे मपेक्षते न व्यापार सतेनापि सुखवत पाठयते बका। क्या अर्थ हुआ? ये नीति का श्लोक है। अर्थात किसी कार्य की उत्पत्ति में एक स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है, जो उसका स्वभाव है, नेचर है, उस तरह की क्वालिटी है उसके अंदर, उसकी अपेक्षा रखती रहती है। सैकड़ों व्यापारों से, अर्थात सैकड़ों प्रयत्नों से भी बगुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। सैकड़ों उपाय कर लो तो अभी बगुले को तोते की तरह नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि तोते के अंदर जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव किसी कबूतर के किसी बगुले के पास नहीं है। वो एक टांग पे खड़ा रहता है, जो मछली दबा के बैठता है या मछली पकड़ने के लिए ऐसे एक टांग पे खड़ा रहता है, वो होता है बकहा। बकहा अर्थात बगुला। ठीक है। तो स्वाभाविकम ही निष्पत्तौ, स्वभाव से ही निष्पन्न होती है, उत्पन्न नहीं, निष्पन्न, उसके अंदर है क्षमता, वो प्रकट होती है। क्रिया गुण अपेक्षते, कि क्रिया और गुण की अपेक्षा से, मतलब उसके अंदर जैसी क्रिया हो, जैसी क्षमता हो, जैसे गुण हो, उस तरह से स्वभाव के अनुसार उस स्वभाव की उत्पत्ति होती है। न व्यापार सतेनापि, अनेक व्यापार करने पर, अनेक प्रयत्न करने पर भी, सतेन सौ सैकड़ों प्रयत्न करने पर भी, सठवत वा पाठ्यते बकहा, कि बकहा अर्थात बगुला, सुखवत अर्थात तोते के जैसा, सुख का अर्थ तोता, तोते के जैसा, पाठयते, पाठयते मतलब पढ़ाया, न नहीं जा सकता। अर्थात उसको जैसे तोते को पढ़ाते हैं तो तोता बोलता है, मिट्ठू चित्रकोटी दूध रोटी, जो भी बोल, जो सिखा दोगे वो बोलने लगेगा, नमोकार में सिखा दो वो बोलने लगेगा। तो वो जो तोते की जैसी क्षमता है, उसका जैसा स्वभाव है, वैसा स्वभाव बगुले का नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ ये कह रहे हैं आचार्य कि जीव की भी जैसी क्षमता होती है, वैसा उसके अंदर कार्य निष्पन्न होता है। कोई उसके अंदर कोई भी गुण दोष की उत्पत्ति नहीं कर सकता। ऐसा वस्तु स्वातंत्र का ये सिद्धांत है, देखिए। किसी कार्य की उत्पत्ति में स्वाभाविक क्रिया और गुण की अपेक्षा रहती है। सैकड़ों व्यापारों से, प्रयत्नों से भी बगुला तोते की तरह पढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह विज्ञ अर्थात तत्वज्ञान से परिणत जीव हजारों उपायों से भी अज्ञान पने को प्राप्त नहीं होता, अर्थात तत्वज्ञान से परिभ्रष्ट नहीं होता। दुनिया में लाखों मिथ्या दृष्टि हो, लाखों प्रयत्न करें वो, तो भी उस सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि नहीं बना सकते, क्योंकि यही वस्तु स्वातंत्र है। देखो, तथा पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है कि वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोके मुक्ता ध्वनि वज्रे पय वज्रे पतत्यपि भयद्रुत विश्वलोके मुक्ता ध्वनि प्रशमिनो न चलन्ति योगा बोध प्रदीप हत मोह महांधकारा सम्यक दृशा किमुत शेष परिसहेषु।
अर्थात जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें। किसी के भय से दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, घबराकर, डर से। जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, यहां वहां भाग जाएं, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रसम भाव संपन्न योगी जन योग से, अर्थात ध्यान से चलायमान नहीं होते। तो जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिसहों के आने पर क्या चलायमान होंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे। क्या अर्थ हुआ? कि जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, ऐसा होता है, यहां वहां भाग जाएं, ऐसा वज्र, किसके भय से? कि वज्र पड़ने पर भी, समयसार जी में भी आया ना कलश में, कि वज्र पटल टूट जाए तो भी सम्यक दृष्टि के मन में शंका उत्पन्न नहीं होती कि विश्व का नाश हो जाएगा, कि मेरा नाश हो जाएगा। क्योंकि विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता, पर्याय बदलती है, वस्तु स्वरूप का नाश नहीं होता। तो यहां कह रहे हैं वो वज्र जिसके पड़ने पर, जिसके भय से घबराकर दुनिया के लोग मार्ग छोड़ दें, रास्ता बदल दें, इधर यहां वहां भाग जाएं, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रसम भाव संपन्न योगी जन, जिनके हृदय में प्रसन्नता है, प्रसम है, शांति है, आनंद है, कसाय से रहित भाव है, ऐसा प्रसम भाव संपन्न योगी जन, ऐसा वज्र पड़ने पर भी प्रसम भाव संपन्न योगी जन योग से, ध्यान से चलायमान नहीं होते। तो जिन्होंने ज्ञान रूपी प्रदीप से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिसरों के आने पर क्या चलायमान होंगे? अर्थात नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे। यहां उदाहरण दिया, जिन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर दिया। जैसे ज्ञान रूपी दीपक है, जैसे दीपक है वह अंधकार का ना महाअंधकार का भी नाश कर देता है, ऐसे ही सम्यक ज्ञान रूपी जो दीपक है वह मोह रूपी महाअंधकार का नाश कर देता है। ऐसे जिन्होंने ऐसा कर दिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव शेष परिसरों के आने पर क्या चलायमान होंगे? नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे स्वचतुष्टय में पर का प्रवेश नहीं होता, और मेरा प्रवेश किसी पर के चतुष्टय में नहीं होता। सब वस्तुएं स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, कोई किसी का करता हरता नहीं है, कोई किसी को छूता भी नहीं। ऐसा वस्तु स्वातंत्र है, वस्तु व्यवस्था है। तो ये जानकर वह सम्यक दृष्टि मोह रूप परिणम नहीं करता। शेष परिसरों के आने पर क्या चलायमान होंगे? कैसे सम्यक दृष्टि जीव जिनके मोह रूपी महाअंधकार का नाश हो गया है और सम्यक ज्ञान का प्रकाश अंदर में प्रकट हो गया है, वे किसी भी परिसर से डरते नहीं है। शेष परिसरों के आने पर क्या चलायमान होंगे? अर्थात नहीं, वे कभी भी चलायमान नहीं होंगे, वे विचलित नहीं होंगे, उनमें हलचल नहीं मचेगी, वो शांत चित्त ही रहेंगे, समता धारण करेंगे। क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर द्रव्य मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता और कोई किसी का करता हरता नहीं है। ऐसे ही बड़ी सुंदर चर्चा की। आगे देखिए, इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे, अर्थात उसका निराकरण हो जाएगा, ऐसा यहाँ कहते हैं। तो अब शिष्य ने प्रश्न किया, शिष्य ने सोचा कि ऐसा ना हो कि बाह्य निमित्तों का निषेध सुनकर सब निमित्त का ही निराकरण कर दें। ये निमित्त तो होता ही नहीं है, तो फिर मंदिर भी ना जाएं, तीर्थ वंदना भी ना करें, गुरुओं का समागम भी ना करें, ज्ञानी गुरु को ढूंढे भी नहीं, ज्ञानी गुरु की देशना को प्राप्त करने की इच्छा भी ना करें, तो ये जो शास्त्रों में कथन है फिर इनका क्या होगा? तो यहाँ कहते हैं, इस प्रकार तो बाह्य निमित्त उड़ जाएंगे, अर्थात उसका निराकरण हो जाएगा।
ऐसा यहाँ कहते हैं। अन्य अर्थात गुरु तथा शत्रु आदि प्रकृत कार्य की उत्पत्ति में तथा नाश में निमित्त मात्र हैं। किसी के कार्य की उत्पत्ति हो या विनाश हो तो उसमें उत्पत्ति में, संरचना में, क्रिएटिविटी में गुरु निमित्त है, और विध्वंस में, नाश में शत्रु निमित्त है। किसका कौन, जैसे गति इत्यादि से यहाँ कहते हैं वैसे। एक और श्लोक दिख रहा है। नहीं, चर्चा ही है। हम्म। हम्म। देखिए, इसका अर्थ यह है, गति इत्यादि लोक नहीं है, गति शक्ति पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे कि युगपत अर्थात एक साथ भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है। किसी के हृदय में गमन करने का परिणाम हुआ कि मैं चलूंगा, कुछ काम करना है, तो उसके लिए वह तत्पर हुआ। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि युगपत एक साथ भावी गति रूप, भावी भविष्य में होने वाली गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है। कि जो जो अ, युगपत भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की जो भावी गति रूप परिणमन करने वाले हैं उसकी तरफ उन्मुख हैं, है ना, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है, तो उसके अंदर गति उत्पन्न होती है। मतलब कोई चलना चाहता है, चलने का प्रयत्न करता है तो चलने लग जाता है। कोई चलेगा ही नहीं, चलने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, चलने की सोचेगा ही नहीं, बस पड़ा रहेगा कि भाई हम सुबह उठेंगे, उठ के घूमने जाएंगे और अपना स्वास्थ्य बढ़िया करेंगे, तो सोचता रहेगा, सोता ही रहेगा, लेटा रहेगा, तो क्या होने वाला है। तो उसको खुद प्रेरित होना होगा और अपनी प्रेरणा से वह अपना कार्य करेगा। यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि जैसे कि युगपत अर्थात एक साथ भावी गति रूप परिणाम के लिए उन्मुख पदार्थों की अपनी गमन शक्ति ही गति को साक्षात उत्पन्न करती है। उनके विकल्पने में अर्थात पदार्थों में गमन के लिए उन्मुखता ना हो तब उनमें किसी से कुछ करना अशक्य है, अर्थात उनमें कोई गति उत्पन्न नहीं कर सकता। स्वयं वो जीव पुरुषार्थ न करे गति के लिए तो कोई उसके अंदर वह कार्य गति नहीं उत्पन्न कर सकता। धर्मास्तिकाय तो गति उपग्राहक रूप, गति में निमित्त रूप द्रव्य विशेष है, वह उसको गति को सहकारी कारण मात्र है। इस प्रकार प्रकृति में भी इस विषय में भी समझना। इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की शुश्रूषा सेवा करनी योग्य है। इस तरह व्यवहार की भी स्थापना की, लेकिन परमार्थ का यहाँ पर प्रतिपादन किया है कि जो बाह्य में गुरु हैं वह हमारे द्वारा पूजनीय हैं, वो उस कार्य में निमित्त हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन वो व्यवहार में ऐसे ही गुरु हैं, वास्तव में तो इस जीव को स्वयं ही अंतर में पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसा गुरु ने बताया वैसा पुरुषार्थ अंतर में करेगा
तो ही इसको उपलब्धि होगी। अन्यथा कोई गुरु अपने आशीर्वाद से किसी को सम्यक दर्शन नहीं दे सकते। किसी कोई गुरु कह दे तुम मोक्ष चले जाओ, तो कोई मोक्ष नहीं जा सकता। उस जीव को मोक्ष मार्ग को समझना भी होगा, स्वयं उसका अंदर में प्रयोग भी करना होगा, और मोक्ष के लिए गमन भी करना होगा। तो इस तरह स्वयं पुरुषार्थ करेगा अपनी शक्ति से, तो ही कार्य संभव है। दूसरा द्रव्य कुछ नहीं कर सकता। तो आगे कहते हैं, जीव और नहीं, भावार्थ। इसलिए व्यवहार से ही गुरु आदि की शुश्रूषा अर्थात सेवा करनी योग्य है। अब भावार्थ इसी का, ज्ञानी अर्थात अथवा अज्ञानी बनने की योग्यता अपनी आत्मा में ही है। गुरु आदि तो बाह्य निमित्त मात्र हैं, वे किसी को ज्ञानी अथवा अज्ञानी नहीं बना सकते। पदार्थों में परिणमन के लिए जो उन्मुख योग्यता होती है, उस रूप ही कार्य संपन्न होता है, निष्पन्न होता है। क्योंकि कारणानुविधायिनी कार्याणि, कारण जैसे ही कार्य होते हैं, अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र हैं। प्रत्येक पदार्थ की परिणमन उन्मुखता ही, क्षणिक उपादान ही कार्य रूप परिणमता है। उस पदार्थ की जो तत्समय की योग्यता है, क्षणिक उपादान, उससे ही वह वस्तु अपने कार्य रूप परिणमन करती है। कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है। अन्य पदार्थ तो उसके परिणमन में निमित्त मात्र है। कैसे निमित्त हैं? कि धर्मास्तिका के समान निमित्त है। देखो आगे क्या कहते हैं, जीव और पुद्गल में गमन करने की स्वयं शक्ति है। इसलिए जिस समय वे अपनी क्रियावती शक्ति से जिस प्रकार का परिणमन उन्मुखता से गमन करते हैं, उस प्रकार से उस समय धर्म द्रव्य उनके गमन में निमित्त मात्र होता है। ये उदाहरण दिया है। परिणाम के प्रति पदार्थों की उन्मुखता ही अर्थात उस समय की योग्यता ही कार्य का साक्षात उपादान कारण है। वस्तु की जो स्वयं की उस समय की योग्यता है, वही उस कार्य के का उपादान कारण है। वो अर्थात उपादान से ही कार्य होता है। और उसी समय जो अन्य द्रव्यों का सहाय देखा जा रहा है, वह उपचार मात्र है, निमित्त मात्र है। व्यवहार ने से उसको उसका योगदान बताया गया है। गुरु शिष्य को समझाते हैं, यह व्यवहार नए का निमित्त का कथन है। अर्थात शिष्य अपनी उपादान शक्ति से सीखे तो गुरु निमित्त मात्र कहलाते हैं। यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल कौन सा निमित्त था? यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय अनुकूल कौन सा निमित्त था? उसका ज्ञान कराकर उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। कि गुरु ने उसको ज्ञान दिया, अब वो ज्ञान प्राप्त करे, और ज्ञान प्राप्त करके अपने कार्य में लगे, अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ठीक है ना? अब वो गुरु को ही याद करता रहेगा तो क्या होगा? गुरु की ओर ही देखता रहेगा तो क्या होगा? वो शेर मुनिराज की तरफ ही देखता था। तो मुनिराज ने कहा, तू मेरी ओर क्या देखता है? जो मैं कह रहा हूं वो तेरे अंदर है, वो तुम स्वयं है। शेर का जो शरीर है उससे भिन्न जो अंदर में विराजमान है, उस ज्ञानमयी तत्व को, आनंदमयी तत्व को देखो। अंदर में जो जान रहा है वही वही मैं हूं, ऐसा अनुभव करो। और जैसे ही उसने ऐसा किया और उसे आत्मानुभूति प्रकट हुई, सम्यक दर्शन हो गया। तो जीव स्वयं ही उस कार्य रूप परिणमन करता है, तत्समय की योग्यता से बाहर में उन गुरुओं का निमित्त मात्र हो जाता है, निमित्त मात्र कहा जाता है। गुरु शिष्य को समझाते हैं, यह व्यवहार नय का निमित्त का कथन है। व्यवहार नय का कथन है, निमित्त का कथन है। अर्थात शिष्य अपनी उपादान शक्ति से सीखे तो गुरु निमित्त मात्र कहलाते हैं। यह कथन कार्य की उत्पत्ति के समय
अनुकूल कौन सा निमित्त था, उसका ज्ञान कराकर उस ओर का झुकाव छुड़ाने के लिए है, ऐसा समझना चाहिए कि जब हमने कार्य किया तो अनुकूल निमित्त कौन सा था, ये बताने के लिए मात्र निमित्त मात्र कहा है। अर्थात उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ तो कोई ज्ञानी ही निमित्त बनेगा, हमारे लिए देव शास्त्र गुरु निमित्त बनेंगे। ठीक है ना। तो कौन से निमित्त को अपनाएं मोक्ष मार्ग में हम, ये भी हमें जानना जरूरी है। ठीक है। जैसे कि घड़ा है मिट्टी का, अभी कच्चा है, मिट्टी से बना है, कच्चा है घड़ा, सूख गया लेकिन पकाया नहीं गया अभी। तो कोई कहे निमित्त से कुछ होता ही नहीं, तो उसको उठा के और पानी में डाल दे, तो निमित्त से क्या होगा? मतलब वो गलेगा कि नहीं गलेगा उस मिट्टी में, उस पानी में गल जाएगा। यद्यपि वो अपनी योग्यता से गला है, लेकिन पानी उसके गलने में निमित्त है कि नहीं है। अब उसी घड़े को यदि हम आग में रख देते, कोई भट्टे में, तो वो पक जाता। अब उसको कुएं में फेंकते, डालते, तो वो गलता नहीं। तो आग भी उसके पकने में निमित्त है और पानी उसके गलने में निमित्त है, निमित्त मात्र है। लेकिन उस मिट्टी की अपनी तत्समय की योग्यता से वह कार्य होता है, दूसरे के करने से नहीं होता। भले ही कुम्हार को कुंभकार कह दो, घड़ा बनाने वाला कह दो, लेकिन वस्तुतः वो घड़ा बना नहीं सकता, क्योंकि वह कार्य कारण एक ही द्रव्य में होता है। कि उस कुम्हार को घड़े रूप पणवन करना पड़ेगा, लेकिन कुम्हार घड़े रूप पणवन नहीं करता, मिट्टी ही घड़े रूप पणवन करती। तो मिट्टी ही उस घड़े रूप कार्य का करता है, कुम्हार तो निमित्त मात्र है। लेकिन कौन सा निमित्त होता है घड़ा बनाने में? कि कुम्हार कुंभकार। कौन सा निमित्त होता है सोने के आभूषण बनाने में? कि सुनार। तो निमित्त कौन सा होगा, कौन सा योग्य निमित्त था, किस किस पर अनुकूल होने का आरोप आया, ये बताने के लिए ही निमित्त का कथन किया जाता है। नहीं तो फिर घड़ा बनाना होगा तो सुनार के पास पहुंच जाए, और आभूषण बनाना हो तो घड़ा कुम्हार के पास पहुंच जाए, तो कार्य कैसे होगा? सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी विश्व की। ये लोक व्यवहार है, उसका क्या होगा फिर? इसलिए निमित्त का ज्ञान होना जरूरी है। तो ज्ञान कराना जरूरी है, लेकिन निमित्त को कर्ता मान लेना वह ठीक नहीं। तो इस तरह से अनुकूल कौन सा निमित्त था, ये बताने के लिए ये कथन किया जाता है, निमित्त मात्र कथन किया जाता है। और निमित्त है ये कह के फिर ज्ञान तो करा दिया कि ये निमित्त है, लेकिन निमित्त है ये कह के ये भी कहा गया है कि उसकी तरफ का झुकाव छोड़ो, क्योंकि वो कार्य का कर्ता नहीं है। कार्य का कर्ता तो ये है स्वयं, अपने कार्य का। वस्तुतः कोई किसी को सिखा समझा नहीं सकता, क्योंकि यह सिद्धांत है कि सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुणों की पर्याय की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। छहों द्रव्यों की अपनी विकारी अथवा अविकारी पर्यायों में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय वत निमित्त मात्र हैं। प्रेरक और उदासीन निमित्त उनके भेद को प्रकाशित करते हैं, वस्तु परंतु उपादान के प्रति तो वे सदा धर्मास्तिकाय वत उदासीन निमित्त मात्र हैं। क्या कहा? कि निमित्त को प्रेरक निमित्त, उदासीन निमित्त, ऐसे भेद कर देते हैं हम। कि कोई हवा है वो कागज को उड़ा ले गई, तो हम कहेंगे हवा कागज के उड़ने में प्रेरक निमित्त है। गुरुओं का उपदेश हुआ और उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो उपदेश उसके लिए प्रेरक निमित्त है। और कोई गति कर रहा है, स्थिति रूप परिणमन कर रहा है, अवगाहन कर रहा है, और पर्याय बदल रही हैं, परिणमन हो रहा है, तो यहाँ धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव उन कार्यों में क्रमशः निमित्त हैं, तो हम उनको निमित्त कहते हैं। ठीक है। तो उनको उदासीन निमित्त कहते हैं कि उनकी प्रेरणा नहीं दिखती, वो तो हैं बस, है ना। जब ये वस्तु, ये जीव पुद्गल कार्य करते हैं या वस्तुओं में परिणमन होता है, तो उन उन द्रव्यों पर आरोप आता है कि इनके निमित्त से हुआ, वस्तुतः उनने कुछ किया तो नहीं है।
इसी को कहते हैं धर्मास्तिकावत उदासीन निमित्त। तो प्रेरक और उदासीन निमित्त उनके भेद को प्रकाशित करते हैं, परंतु उपादान के प्रति तो वे सदा धर्मास्तिकावत उदासीन निमित्त मात्र हैं। जब उपादान की बात करेंगे तो वो जितने भी निमित्त हैं, प्रेरक हों या उदासीन हों, सब उदासीन ही हैं। अर्थात कोई भी निमित्त कुछ करता नहीं है। अब शिष्य कहता है कि हे धर्मास्तिकाय के उदाहरण से बात सिद्ध कर दी, अ, और गुरु शिष्य का क्या संबंध है ये सब समझा दिया गया है, और किस तरह वो निमित्त है और किस तरह वह वास्तव में कार्य का कर्ता नहीं है। वास्तव में जीव ही जीव का स्वयं का गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, लेकिन व्यवहार से वो हमारे जो वीतरागी संत हैं वो हमारे गुरु हैं। ऐसी दोनों बातें यहाँ पर सिद्ध हो गई। अब शिष्य कहता है कि आत्म स्वरूप का अभ्यास किस प्रकार किया जाए, यह अभ्यास के प्रयोग के उपाय संबंधी प्रश्न है। किसी जगह अभ्यास कथ्यते, अभ्यास कहा जाता है, ऐसा पाठ है। वहां इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है। बारंबार, बारंबार प्रवृत्ति, बारंबार प्रवृत्ति का नाम ही है लक्ष्य अभ्यास। बार 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 वो कार्य करता है तो उसको अभ्यास हो जाता है, उसको अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस। तो वहां इस संदर्भ में बारंबार प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास अच्छी तरह प्रसिद्ध है, उसके स्थान पर नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश किया जाता है, ऐसा अर्थ है। जो प्रवृत्ति लक्षणात्मक अभ्यास है वो तो अच्छी तरह प्रसिद्ध है, तो यहाँ नियमादि रूप के अभ्यास संबंधी उपदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। इस प्रकार संवित्ति स्वसंवेदन संबंधी कहा जाता है। ऐसे पाठ की अपेक्षा से उत्तम उत्थान पातनिका का भी व्याख्यान समझना, अर्थात साथ साथ संवित्ति का भी वर्णन समझना। संवित्ति अर्थात संवेदन का वर्णन भी समझना गुरु को ही इन दोनों वाक्यों की व्याख्या करने योग्य है। शिष्य के बोध के लिए गुरु कहते हैं। अब गुरु क्या कहते हैं आगे, ये यहाँ पर हम कल पढ़ेंगे कि गुरु ने क्या कहा है, कैसे हमें अपने अनुभव का अभ्यास करना है, किस तरह हम आत्मा का के संवेदन का अभ्यास करें। ये यहाँ पर आगे बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है, समझाया गया है। उसको हम पढ़ेंगे और सीखेंगे और उस तरह से अभ्यास करके आत्मानुभूति प्राप्त करेंगे और सच्चा सुख प्राप्त करेंगे। हम सभी आत्मानुभव से सच्चा सुख प्राप्त करें, यही मंगल भावना है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार, वंदना सत बार। 9 बार नमो का मंत्र काय उत्सव।